ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। फिर धरती को लेप कर उस पर चौक पूरें और कलश स्थापित करें। उस कलश में अक्षत और पुष्प डालकर उसे 2 लाल वस्त्रों से ढककर गणेश जी की वो प्रतिमा स्थापित कर दें। तत्पुराण गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा विधिपूर्वक पूजन करके मोदकों का भोग लगा के आचमन, तांबूल, पुष्पमाला आदि समर्पित करें। रात्रि के समय गायन, भजन, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शास्त्रोक्त विधि से सुगंधित द्रव्यों के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुने गण, गणधीप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुतांसन, गंधमादि और परमेष्ठी, इन 16 नामों से आहुतियाँ देनी चाहिए। प्रत्येक नाम के प्रारंभ में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः लगा के प्रत्येक नाम से एक एक आहुति दे। तत्पुराण वक्रतुंडाय होम मंत्र के साथ 108 आहुतियाँ देकर शेष हव्य की पूर्णाहुति करें। फिर दिक्पालों को पूजन कर 24 ब्राह्मणों को केवल मोदक और खीर से भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि सामर्थ्य हो तो पुरोहित को बछड़े वाली दुग्धवती निरोग गाय का दक्षिणा सहित दान करें। गणेश व्रत विषयक फलश्रुति। नारद जी, यह तो इस व्रत की कार्यविधि हुई। इसके अनंतर प्रसन्न चित्त से अपने सब परिजनों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। गणपति का यह सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसके प्रभाव से उपासक मर्त्यलोक में सब प्रकार के सुखों को भुगता और अंत में विष्णु पद भी प्राप्त हुआ। गणपति जी की कृपा से अच्युत लोक को प्राप्त होता है। हे मुने, अब तुम्हें पौष मास की चतुर्थी के विषय में कहता हूँ। इस दिन प्रसन्न चित्त से एवं परम भक्ति पूर्वक श्री गणपति का पूजन कर ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस व्रत के प्रभाव से धन की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी में किए जाने वाले व्रत को संकष्ट व्रत कहते हैं। उस दिन उपवास करें और प्रातः काल से सायंकाल तक गणेश जी का ध्यान करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर गणेश जी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर षोडशोपचार से पूजन करें तथा नैवेद्य से मोदक प्रस्तुत करें। तत्पुराण लाल चंदन, दर्भ, दूर्वा, शमी पत्र, अक्षत, पुष्प, दही और जल का एक ताम्र पत्र में भरकर चंद्रमा को अर्घ दें। उस समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गगनार्णव माणक्य चंद्र दक्षायणीपते गृहराड्यमयादंतम गणेश प्रतिरूपक। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें और अंत में स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को धन, धान, समृद्धि, पशु, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी में जो व्रत किया जाता है उसे गौरी व्रत कहते हैं। उस दिन गणों के सहित श्री गौरी का पूजन किया जाता है। माता के पूजन का भगवान गणेश्वर प्रसन्न होते हैं। यह व्रत भी प्रायः महिलाओं के लिए ही है। इसमें जगजननी गौरी की मूर्ति या प्रतीक स्थापित कर गंध, अक्षत, लाल पुष्प, लाल सूत्र, दीपक, अगरबत्ती, अदरक, पालक, गुड़, दूध, खीर, सेंधा, नमक आदि से भक्ति भाव पूर्वक पूजन करें। अंत में माता की आरती करें। यह व्रत सौभाग्य वृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस स्थिति से जो जप, तप, हवन, दान आदि जो कुछ सत्कार किया जाता है वह भगवान गणेश्वर के अनुग्रह से सहस्त्र गुण हो जाता है। अब फाल्गुन मास की चतुर्थी के व्रत के विषय में बताते हैं। इसे धुंधीराज व्रत कहते हैं। इस व्रत की बड़ी महिमा कही गई है। इस दिन भी धुंधीराज गणेश की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका पूजन करना अधिक श्रेयस्कर होता है। जो उपासक वित्त की असमर्थता के कारण स्वर्ण प्रतिमा नहीं बनवा सकते हैं वे अन्य शुभ धातु की अथवा मृत्तिका की मूर्ति का पूजन करें। विधि सहित विभिन्न उपचारों से पूजन के पश्चात तिलों का दान और हवन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे महर्षि, गणेश जी को कौन सा वार अधिक प्रिय है? इसके उत्तर में संदन ऋषि ने कहा, हे मुने, यद्यपि समस्त वार ही शुभ है, जिस वार में भी गणेश जी का पूजन किया जाता है उसी वार में किया गया पूजन सुख फलदायक होता है। भगवान गणेश्वर काल के भी काल एवं अधिपति हैं, इसलिए कोई भी काल उन्हें बाधित नहीं कर सकता। फिर भी देखें महर्षि, मंगलवार या बुधवार अधिक हर्षदायक होता है। कुछ विद्वान भक्त रविवार को अधिक शुभ मानते हैं। यदि रविवार या मंगलवार को चतुर्थी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए उस विषय में। उस दिन गणेश्वर के पूजन का बड़ा भारी महत्व है तथा उसके प्रभाव से विशेष सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, महामने, एक वरद चतुर्थी कहलाती है। उसका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद के लिए किया बताया जाता था। उसके विषय में भी कुछ बताएं। सनंदन बोले, देवर्षि, आपने अच्छा प्रश्न किया। इसके विषय में तो मैं भूल ही गया था। वरद चतुर्थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ही आती है। भगवान शंकर ने उसकी विधि का उपदेश करते हुए कहा था कि इस दिन गणेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर उसका विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करें। इसमें 21 दुर्वाकर समर्पित करें और मंत्र पुष्पांजलि के अर्पणांतर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। फिर आचार्य मंत्र के उच्चारण पूर्वक 1 मास पर्यंत उपवास करें। 1 मास के व्रत का उद्यापन कर मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी के षडक्षरी मंत्र का जप भी करना विधान होता है।
इस व्रत के प्रभाव से उपासक को समस्त अभिष्टों की सहज प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग सुलभ हो जाते हैं तथा परलोक में आनंद मिलता है। हे मुने, भगवान शंकर के उपदेशानुसार स्कंद ने उक्त व्रत का अनुष्ठान करके ही भगवान गणेश्वर को प्रसन्न किया और सिद्धि प्राप्त कर तारकासुर नामक महादैत्य का संहार किया। हे देवर्षि, गणपति के व्रतों की ऐसी अनुपम महिमा है। भक्ति भाव पूर्वक जो भी उपासक इन विघ्नराज को प्रसन्न कर लेता है वही समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अंत में उच्च लोकों में परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। तो आज हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज के अध्याय और सारे अध्याय पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे हैं, ये आपको सारे खंड अच्छे लगे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारा गणेश पुराण यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आगे आप और कौन से पुराण या कौन सी कथा या जो भी चीज़ आप सुनना चाहते हैं, जो भी आपको भक्तिपूर्वक सुनने का मन कर रहा है, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ज़रूर उसे लेकर आएंगे और इस बार हम अपने में ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट करके आएंगे ताकि आपको हमारी आवाज़ अच्छे से समझ में आए, जो भी हम बोलें वो स्पष्ट हो और आप लोग के कानों तक आपको एक मधुर संगीत की तरह लगे, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं गणेश पुराण को और हम सब मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे सारे दुख दरिद्रता जितने भी विपत्तियां हैं सब दूर कीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, क्योंकि आप बुद्धि में सबसे अधिक हैं, विशेष हैं। तो हमें बुद्धि दीजिए और आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी संकट हैं या आने वाले हैं, सारे संकट को दूर कीजिए और हमें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हम आपके भक्त बन के रहना चाहते हैं, आपके चरणों में रहना चाहते हैं। हमें अपने दर्शन दीजिए, जो अगर हो सके तो हमें सब कुछ वो दीजिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम वो नहीं मांगना चाहते जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो हमारे लिए ज़रूरी है भगवान, वो सब हमें देने की कृपा करें और हमारे दुख दरिद्र को दूर करने का जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो करें और हम अपनी अनन्य भक्ति हमें प्रदान करें। तो हम सब आज यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करके अपनी गणेश पुराण कथा को समाप्त करते हैं और फिर से गणेश पुराण एक बार लाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम कुछ और पुराण और कुछ और चीज़ें लेके आना चाहते हैं। तो जो भी आप सुनना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय श्री गणेश।